साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, बहुजन समाज के अंदर एक से एक जबरदस्त काम करने वाले जबरदस्त कार्यकर्ता हैं। एक से एक टॉप जबरदस्त नेता है। पढ़ाई लिखाई के अंदर भी हमारे नेताओं की जो क्वालिटी है और हमारे नेताओं की जो योग्यता है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ऊंचे लेवल की है। सोच भी बड़ी जबरदस्त है, देश के प्रति समर्पण भी बड़ा जबरदस्त है, काम करने का जज्बा तो इतना जबरदस्त है पूछो ही मत। सेवा करने का जज्बा भी बड़ा जबरदस्त है। बहुजन समाज के SC ST OBC समाज के अंदर ऐसे ऐसे सुपर हिट बंदे पड़े हैं। उसी के अंदर साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ एक बहुत बड़ा हीरा हाथ लगा है। हीरा बड़ा भयंकर गजब का कोई नूर का हीरा साथियों, जिसका नाम मैं बताऊंगा तो आप भी खुशी से उछल पड़ोगे। उस कोही नूर के हीरे का नाम आप सभी साथियों को बता देता हूं मैं। उनका नाम है माननीय नरेश मीणा जी, राजस्थान से हैं। आप सभी जानते हैं, काफी सब्सक्राइबर हैं, वो जानते भी होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे। ऐसा चमकता और ऐसा बहुजनों की आवाज राजस्थान ही नहीं, पूरे दलित समाज के, बहुजन समाज के, और मैं तो कहता हूं सर्व समाज के, इसके अंदर ये भी नहीं कहता, हमारे माननीय नरेश मीणा जी हैं, वो कल भैया चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिले हैं। मैं तो पीछे चुनाव था ना, तब भी मैं सोच रहा था कि इनकी सेटिंग अगर बैठ जाती तो बड़ी गजब की काम होती, इनका गठबंधन हो जाता तो बड़ा जबरदस्त काम होता। लेकिन साथियों अब कमाल हो गया राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तो हो ही रहा है, 27 के अंदर राजस्थान के अंदर भी सुपर हिट मामला सेट हो रहा है। कौन कौन? नरेश मीणा जी, हमारे नरेश भाई मीणा है, इनका चुनाव लड़ा है। मैं इनकी कुछ बता देता हूं आप सभी साथियों को, भाई ये क्या क्या काम करते हैं। नरेश मीणा जो हमारे भाई हैं, उनको नरेश मीणा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के एक भारतीय राजनीतिज्ञ है हमारे भैया, राजनीति राष्ट्रीय छात्र संघ के पूर्व नेता रहे हैं। और मैं कुछ बातें बता देता हूं साथियों, उन्होंने चुनाव लड़ा बड़ा जबरदस्त, और चुनाव भी क्या लड़ा है? निर्दलीय चुनाव लड़ा है। और निर्दलीय चुनाव के अंदर साथियों इस साथी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को देखते हुए कहीं तो मिले इनको 60,000 वोट, कहीं को 66,000 वोट, कहीं 44,000 वोट, यानी कि 50,000 वोट निर्दलीय रखने की ताकत रखता है आपके बहुजन समाज का। ये साथी माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मिला है। इनका कुछ और बताता हूं, उनका प्रारंभिक जीवन और परिवार। इनका जो जन्म है 1969 में राजस्थान के बारी जिले की अटरू तहसील के नया गांव में हुआ था। उन्होंने 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय से कला की ये उपाधि प्राप्त की। इनके पिता कल्याण सिंह लगभग 3 दशकों से सरपंच रहे हैं, यानी कि राजनीति का इनका अनुभव बड़ा जबरदस्त शुरू से ही है। उनकी मां भी सरपंच रही है। उनकी पत्नी सुनीता मीणा जी हैं, वो जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं। उनके छोटे भाई की पत्नी पंचायत समिति की सदस्य रही हैं। ये आपका जो हीरा है नरेश मीणा, ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कल उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी से सहारनपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है, राजस्थान के अहम मुद्दों पर चर्चा की है, और उनकी माताजी से, भाई चंद्रशेखर आजाद की जो माताजी हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ राजस्थान का एक बहुत बड़ा सुपर हिट चेहरा मिल गया है। हनुमान बेनीवाल थे, बड़ा जबरदस्त थे, जीते भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी बने हैं। राजस्थान की जो हमारी जाट वोट बैंक है उसके अंदर बड़ी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। इसके साथ साथ हमेशा कभी तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस आती है, कभी राजस्थान के अंदर बीजेपी आती है, यानी कि तीसरा मोर्चा कभी तैयार नहीं होने दिया। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती BSP ने जोर तो मारा, वहां पर एक बार आई भी सीटें अच्छी हैं, लेकिन तीसरा मोर्चा जो था वो मजबूत नहीं बन पाया। आदिवासी
पार्टी राजकुमार हमारे रोज जी हैं, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन सीटें तो उनके भी है 7-8 है, लेकिन तीसरा मोर्चा तैयार होने का कोई सेटिंग नहीं बन पाई है। लेकिन अब बनेगी बड़ी जबरदस्त। कैसे बनेगी? नरेश मीणा जी ऐसे बंदे हैं जिनके मीणा समाज के अंदर, मीणा समाज की ऐसी पकड़ है राजस्थान के अंदर, आप सभी जानते हो, बड़ी जबरदस्त पकड़ है। जब मजबूती लगती है तो मीणा समाज तन मन और धन से भी सक्षम है। मीणा समाज हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें बताया फोन करके कि आप इनके ऊपर वीडियो बनाइए सर, और वीडियो नहीं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। मैंने कहा ना, नाम तो सुना है भाई नरेश मीणा भाई साहब का, अच्छा सुना है, और सक्रिय रहते हैं, बहुजन की आवाज को बुलंद करते हैं, सर्व समाज की रक्षा हेतु किसी भी काम तक कहीं भी जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका जो वोट बैंक है मीणा समाज का बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त, लगभग 20 सीटों के ऊपर मीणा समाज ऐसे एक्टिव रहता है, जबरदस्त। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ इनका सेटिंग बैठती आजाद समाज पार्टी की, तो बड़ा जबरदस्त है। 28 के अंदर अपना जो राजस्थान है, उस राजस्थान के अंदर कमाल की बात हो जाएगी। राज पावर हाथ के अंदर आ जाएगी अब की बार। अब मैं बताता हूं वहां कैसे पावर हाथ आएगी, तीसरा मोर्चा कैसे तैयार होगा। हमारे नरेश मीणा जी हैं, ये बड़े जबरदस्त है, राजनीति का इनको अनुभव भी है, और युवा है, काम करने वाले। हरियाणा के, राजस्थान के अंदर बड़ी एक फेस वैल्यू है। उसके साथ हनुमान बेनीवाल हो गए, चुनाव लड़ा इन्होंने पहले कांग्रेस के अंदर से थे। नरेश मीणा जी पहले कांग्रेस के अंदर से, लेकिन कांग्रेस के अंदर इनकी सेटिंग फैटिंग नहीं बैठी, बेचारों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। निर्दलीय के अंदर भी 60-60 हजार वोट आए इनके, जहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ा। वो विधानसभा बताऊंगा मैं आप सभी साथियों, मैं बता देता हूं। 3 बार चुनाव लड़े हैं, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 70,000। पिछली बार चुनाव थे, उस चुनाव के अंदर एसडीएम को कुछ नोक जोक हो गई थी, आपके सामने इनकी वीडियो भी आई होगी, जिसके चक्कर के अंदर 7-8 महीने तक ये अंदर भी रहे थे, और उन्होंने वहां पे कोई जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ बोला था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन वही बात है भाई, लोकतंत्र और संविधान, और अन्याय होगा वहां पे बहुजन समाज ऐसे चुप नहीं रहेगा। तो वो तो इनका रहा, लेकिन उसके अंदर ये लाइट हुए जबरदस्त। पूरे भारत की मीडिया ने इनको कवरेज किया, और बड़े जबरदस्त। भाई जो एसडीएम के साथ ऐसा कर सकता है बहुजन समाज का लड़का, कितना ताकतवर होगा। नंगे पैरों चलते हैं, चप्पल नहीं रखते, यानी कि जो जुनून है काम करने का, वो बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा है। 4 साथी गिनाऊंगा मैं, 4। राजस्थान के अंदर राजकुमार रोत, जबरदस्त सुपरहिट। हनुमान बेनीवाल जी, जबरदस्त सुपरहिट। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जबरदस्त सुपरहिट है। और उसके साथ साथ फिर ये हमारा भाई ये आ गया, ठीक है। 3 हो गए ना, 3 हो गए, राजकुमार रोत जी हो गए, हनुमान बेनीवाल जी हो गए, और नरेश मीणा जी हो गए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हो गए। 4 लोग ऐसे मजबूत हैं जिनके पास अच्छा वोट बैंक, समझ और लोगों के सिस्टम के लोगों के साथ पकड़ है इनकी। मीणा समाज के अंदर नरेश मीणा की हो गई, जाट समाज के अंदर और बहुजनों के अंदर हमारे हनुमान बेनीवाल की होगी, भाई चंद्रशेखर आजाद की है, वो तो है ही है सुपरहिट भाई हमारा, ठीक है। और उसके साथ आदिवासी समाज है हमारा, राजकुमार रोत जी है। तो ये 4 बंदे अगर मिलके उत्तर प्रदेश के अंदर क्रांति लेके आएंगे, सोच के देखो भाई साहब क्या कमाल बनेगा, बड़ा जबरदस्त कमाल बनेगा। तो मैं मेरे बहुजन समाज के हमारे यूट्यूबर हैं जो साथी हैं, वो साथियों तैयार हो जाओ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी से उन्होंने मुलाकात की है, तो हमारे नरेश मीणा जी हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। बहुजन समाज के साथी इसी तरीके से, और मैं तो कहता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कि मिले नहीं है, इनको राजस्थान की पूरी बागडोर संभाल दो, पूरी बागडोर आजाद समाज पार्टी की, सबका काम इनको सौंप दो नरेश मीणा जी को, और वहां से दलित समाज सारा का सारा हमारे नरेश मीणा भाई साहब के साथ लगेगा, और बहुजनों की सरकार बनाएंगे, पक्की बनेगी, जबरदस्त है। क्योंकि देख लीजिए आप, चंद्रशेखर आजाद जी को 80 हजार वोट आए हैं, 1 लाख वोट है। राजस्थान के अंदर पिछले विधानसभा के चुनाव थे, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्या बात करते हो तुम। हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, नरेश मीणा, भाई चंद्रशेखर आजाद, इसके साथ साथ
और भी कई पार्टियां हैं। हाँ, एक मंत्री का नाम और था इसके अंदर, वो मैं बताता हूं आप सभी साथियों को। उन मंत्री साहब का, भाई साहब का नाम था एक और है इनके साथ है, एक नाम है राजेंद्र सिंह गुड्डा। राजेंद्र सिंह गुड्डा है शायद, राजेंद्र सिंह गुड्डा, उनका भी वोट बैंक मंत्री है, वो भी साथ में है। तो तीसरा मोर्चा जो है वो राजस्थान के अंदर बन रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद, नरेश मीणा जी, हनुमान बेनीवाल, ओवैसी और गुड्डा साहब। हाँ, ओवैसी मुस्लिम समाज का राजस्थान के अंदर वोट है, वो असाउद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन तो पहले से चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको बड़ी क्रांतिकारी खबर है ये। आप खुशी मनाओ। इस तरीके का गठबंधन, असाउद्दीन ओवैसी साहब भी आ गए, गुड्डा साहब भी आ गए, हनुमान बेनीवाल आ गए, नरेश मीणा आ गए, चंद्रशेखर आजाद आ गए और राजकुमार रोत जी भी आ जाएंगे। और सारा का सारा हमारा इकट्ठा समाज जब वोट करेगा तो आप लोगों की ताकत सोच के देखो कितनी जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन भाई अलग अलग फुदकोगे, अलग अलग कूदोगे, अपनी अपनी ढोलकी, अपनी अपनी डफली बजाओगे तो कोई फायदा नहीं उस चीज के अंदर। इसी तरीके का गठबंधन करके जब चुनाव लड़ोगे तो आपका एक एक वोट है वो कामयाबी की तरफ जाएगा और आपकी जीत होगी। तो मैं नरेश मीणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी से आप मिले हैं, हमें भी बड़ी खुशी हुई है। और राजस्थान के जितने भी समाज के लोग हैं, भाई नरेश मीणा जी को फॉलो करो। और आजाद समाज पार्टी से प्रार्थना है कि नरेश मीणा जी को अच्छी वहां पे एक जिम्मेदारी के साथ, पार्टी के साथ, क्योंकि अभी वो किसी पार्टी के साथ नहीं बंधे हुए हैं, वो बिल्कुल आजाद हैं। माननीय नरेश मीणा भाई साहब, वो क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ा, उन लोगों ने निर्दलीय का पर्चा भरा था और चुनाव निर्दलीय लड़ा था, इसलिए उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चक्कर नहीं है और अब आजाद हैं। आजाद इंसान को साथ में लेने से बहुजन समाज की ताकत है वो बढ़ेगी। और हमारे साथी भाई नरेश मीणा जी हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद 12 जिले के छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और लगभग 44,000 वोट साथियों हमारे इन भैया को मिले थे। 44,000 वोट, सोच के देखो, निर्दलीय के रूप के अंदर। इसके बाद और कुछ बताते हैं आपको, उन्होंने चुनाव लड़ा, इतने वोट मिले थे। और 2025 में, बाद में 2024 में, 23 में 44,000 वोट मिले थे। 24 के अंदर कांग्रेस द्वारा कस्तूर चंद मीणा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मीणा के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में देवली उनारिया उपचुनाव लड़ा। इस कदम के कारण उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इस चुनाव में नरेश मीणा को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगभग 60,000 वोट मिले थे भाई हमारे ये नरेश मीणा जी को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गजब की बात है यारों। जो काम की चीज हो, उस काम की चीज को हमें फॉलो भी करना चाहिए और उस चीज को, उसको सही जगह के ऊपर अगर बात मिले तब तो बात बने। नवंबर 2028 में टोंका जिले के देवती उनियारा उपचुनाव में मतदान के दौरान मीणा को एक मतदान केंद्र के बाहर उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम को अमित चौधरी को कथित तौर पर एक कुछ कर दिया था। बाद में उनको पकड़ लिया था। 25 में उनको जमानत मिल गई। लगभग 8 महीनों के साथ ये काल कोठरी के अंदर रहे थे, 8 महीनों तक। जुलाई 2025 में उन्होंने जब जो बाहर निकले, तुरंत मीणा ने जन क्रांति यात्रा शुरू कर दी, जो कामखेड़ा बालाजी धाम से त्रिकुटा माता मंदिर कोटा तक 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। ये पैदल यात्रा निकाली थी नरेश मीणा जी ने। 28 जुलाई को समापन हुआ था। उन्होंने इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया और चेतावनी दी कि मेरा पेट्रोल पंप बंद कर सकते हो लेकिन मेरी आवाज को आप बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा आपका क्रांतिकारी साथी है। मैं मेरे बहुजन समाज से, तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे नरेश मीणा जैसे भाई को साथ लेके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। माननीय चंद्रशेखर भैया जी से भी प्रार्थना है, भैया चंद्रशेखर आजाद जी से भी मेरी बार बार यही बात है कि ऐसे साथी को आप बड़ी जिम्मेदारी दें, बढ़िया जिम्मेदारी दें, अच्छी जिम्मेदारी दें तो उनको शोभा लगे, उनको भी ऐसा महसूस हो कि हाँ भैया खुले में मैदान के अंदर हम आर पार देखेंगे। तो भाई नरेश मीणा जी को बहुत बहुत बधाई उनको, और उनके जितने भी समर्थक हैं वो सारे के सारे अपने चैनल के साथ जुड़ जाओ भाई।
खबरों को शेयर किया करो, लाइक किया करो। तो माननीय नरेश मीणा जी को बहुत बहुत बधाइयां, भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मिले हैं। और वो साथी, ये सारे के सारे साथी अगर मिलेंगे तो राजस्थान के अंदर 28 के अंदर समीकरण आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो ये राजस्थान का आज मैंने मैप बताया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 26 की तो रैली है, 26 नवंबर की आप सभी साथी पहुंच रहे हैं 26 तारीख को, वो तो बड़ी जबरदस्त रैली होगी। इसके साथ साथ गठबंधन के कई चेहरे आपको वहां पे नजर आएंगे और मिलेंगे। यात्राएं निकल रही हैं जबरदस्त, हमने भी पैदल यात्रा शुरू कर रखी, आप सभी साथी देख रहे हैं। जितने भी दोस्त हैं, हमारी 10 गांवों की यात्रा रहती है और डीजे ढोल नगाड़ों के साथ संविधान यात्रा के साथ साथ जो रैली है उसके अंदर निमंत्रण पत्र भी देने में 26 तारीख की रैली के अंदर सारे के सारे पहुंचो। समाज को जगाने का काम सारे के सारे दोस्त करो, सब मिलके करो, तभी उत्थान होगा। डब्बा मशीन के ऊपर इंतजाम करो, अपने वोट को बचाने की कोशिश करो और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तभी हमारा बेड़ा पार होगा। नहीं तो भाई ऐसे फुदकने से कुछ नहीं होगा। रोज पता नहीं कितने फोन आते हैं, वो कहते हैं भाई साहब वीडियो बनाओ, वीडियो गाओ, कुछ भी करो, डब्बा मशीन बंद नहीं होगी, गठबंधन नहीं होगा। मजबूती से चुनाव तरीके से नहीं लड़ोगे तो आप कभी भी नहीं जीत सकते। क्यों हमारी जूती तुड़वा रहे हो, क्यों हमारी चप्पलों को तुड़वा रहे हो, क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो? तो इसलिए लोगों की, जनता की बात भी हमें सुननी चाहिए। हमारे पास पता नहीं कितने फोन आते हैं, लेकिन चल रहा है काम, अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। इस उत्तर प्रदेश की रैली के अंदर भी क्रांति आएगी बड़ी जबरदस्त, और 27 के चुनाव के अंदर भी दोस्तों लग जाओ उत्तर प्रदेश के लोगों भयंकर तैयारी के साथ। 5 सीट गठबंधन की आई है बिहार चुनाव में हमारी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो ताकत थी, असउद्दीन ओवैसी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके गठबंधन में चुनाव लड़ा, उसका बेनिफिट वहां पे मिला। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी धमाका, जब बढ़िया वाली सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को हम सीएम बनाएंगे। लग जाओ प्रत्येक साथी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, और रैली में पहुंचना है। और राजस्थान का जो बात है ना बागडोर, वो तो भाई नरेश मीणा जी, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोज, चंद्रशेखर आजाद, गुड्डा साहब, ओवैसी साहब, तमाम ये मिलके इतना सुपर हिट बनाएंगे कि दिल खुश हो जाएगा। इसलिए सारा का सारा समाज इकट्ठा रहो और इकट्ठे जोड़ने की प्रक्रिया चला दो घर घर तक, सभी के सभी साथी। इस वीडियो में इतना ही साथियों। आपको कैसा लगता है नरेश मीणा जी का ये गठबंधन राजस्थान के अंदर कैसा रहेगा? हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, इनका ओवैसी साहब का, राजेंद्र गुड्डा जी का, इनका जो गठबंधन रहेगा, राजकुमार रोज जी का, राजस्थान के अंदर कितना सफल रहेगा? आप मुझे कमेंट करके बताना। और उत्तर प्रदेश की रैली के अंदर कौन कौन आ रहा है वो भी आप कमेंट करके बताना। आप सभी साथी तन मन और धन से सहयोग करें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम, सभी को जय भीम।